नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे धन संबंधी समस्या और वास्तु के दोष एवं उपाय। आखिर हमारे घर में ऐसे कौन कौन से दोष होते हैं जिसके कारण आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु के अनुरूप जो है धन संबंधी चीज़ों को देखने के लिए 2-3 स्थान प्रमुख रूप से तय किए गए हैं, जिसमें से हम पहले बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो ईशान कोण होता है, ये हमारी उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। इसके कॉर्नर का क्षेत्र ये नॉर्थ ईस्ट। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में समस्या है तो ये ज़रूरी है कि आपके घर में धन संबंधी समस्या होगी ही होगी। अब यहाँ पर किस प्रकार की समस्या हो सकती है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात ये क्या है, देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। और ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान जितना साफ़ सुथरा हो, क्लियर हो, स्वच्छ अवस्था में हो, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। परंतु अक्सर होता क्या है कि हमारा निर्माण घर का कुछ ऐसा होता है कि अब कभी कभी ये यहाँ पर भारी निर्माण हो सकता है। भारी निर्माण में जैसे कि सबसे अधिक आता है सीढ़ी। ईशान कोण में सीढ़ी होना अर्थात आपको आर्थिक रूप से ये डमाडोल कर सकता है। आर्थिक रूप से समस्याएं यहाँ पर की सीढ़ी आपको दे सकती है, पहली बात। दूसरी जो विशेष समस्या उत्पन्न करती वो है यहाँ पर यदि आपने टॉयलेट बना रखा है, ये गंभीर समस्या हो सकती है। ये आर्थिक के साथ साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी क्रिटिकल समस्या उत्पन्न करता है। तीसरी है टॉयलेट के बाद टॉयलेट की सेप्टिक टैंक, जिसे हम सेप्टिक टैंक या शौचालय टैंक कहते हैं। यदि इस क्षेत्र में आपने बना रखा है तो एक बड़ी और विकट समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का स्थान अर्थात आपको प्रयास करना है कि ये स्थान भारी ना हो। अर्थात यहाँ पर आप खुला स्थान हो तो अच्छा है, या फिर निर्माण कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर आपका बरामदा है, यहाँ पर आपका लिविंग एरिया है या डाइनिंग हॉल है, स्पेस है, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। ये आपके घर के वास्तु के लिए, संतुलन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अब वास्तु की दूसरी स्थिति के विषय में हम बात करें। तो जब धन की बात आती है तो उत्तर दिशा प्रमुख रूप से देखा जाता है कि उत्तर दिशा इस संबंध में क्या कहता है। उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, और कुबेर का स्थान यदि आपका अशुद्ध है तो धन संबंधी समस्या आपके घर में आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। तो उत्तर दिशा अर्थात कुबेर का क्षेत्र, कुबेर के क्षेत्र में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए यदि धन संबंधी समस्या आपको आ रही है। तो इतना देखें कि आपके उत्तर दिशा में किसी प्रकार का कोई भारी सामान आप तो नहीं आपने रखा है, अर्थात यहाँ पे संदूक का रखना, बड़े दीवान का रखना, कुछ भारी निर्माण कर लेना, या फिर उत्तर दिशा में हो सकता है कि आपने टॉयलेट बना रखा हो, सेप्टिक टैंक बना रखा हो, या फिर यहाँ पर आपने स्टेयरकेस बना रखा है। ये सारी निर्माण यदि उत्तर दिशा में है, या इसके अलावा आपने यदि यहाँ पर कुछ निर्माण ऐसे करके रखे हैं जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपने कबाड़ खाना बना के रखा है। घर के जितने बेकार के व्यर्थ की चीज़ें होती है आप यदि इस क्षेत्र में जमा करते हैं तो यह भी एक बड़ा कारण होता है कि आपके साथ आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। और नेक्स्ट हो सकता है कि यहाँ पर आपने स्टोर रूम बना के रखा हो, तो स्टोर रूम बनाने के लिए यह स्थान बिल्कुल उचित नहीं है। यह भी धन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, उत्तर दिशा ओपन रखनी चाहिए, अर्थात यहाँ पे जो निर्माण आपको करना है आपको प्रयास ऐसा करना चाहिए कि घर का निर्माण हम इतने क्षेत्र में कर लें और हमारा उत्तर का दिशा और पूर्व का दिशा खाली हो। यदि आप उत्तर का दिशा खुला और खाली रखते हैं तो भगवान कुबेर की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहती है और धन संबंधी कोई भी समस्याएं आपके ऊपर नहीं आती है। ये आपके लिए शुभ माना जाता है। तीसरे हम बात करें, पहला हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट, दूसरा उत्तर। अब तीसरी जो प्रमुख चीज़ें हैं जो गेन का क्षेत्र माना जाता है, प्राप्ति का क्षेत्र। प्राप्ति के क्षेत्र के विषय में बात करें तो वो क्षेत्र होता है हमारा पूर्व और दक्षिण का कोना, अर्थात अग्नि का क्षेत्र। ये आपके गेन का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस अर्थात आपके धन आगमन की जो फ्लो है, कैश फ्लो, उसको ये डायरेक्ट प्रभावित करता है।
अर्थात कैश फ्लो में समस्या उत्पन्न ये कर सकता है अग्निकोण में किसी भी प्रकार की समस्याएं। ये समस्या क्या हो सकती है, जैसे ये अग्नि का क्षेत्र है, अग्नि को इम्बैलेंस करने वाले चीज़ हो सकता है यहाँ पर आपने वाटर एलिमेंट लगा रखा हो, बोरवेल बना रखा हो, सेप्टिक टैंक बना रखा हो, तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट लगाते हैं तो ये इम्बैलेंस करेगा। या आपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाया है, यहाँ पर आपने टॉयलेट बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ के अग्नि को इम्बैलेंस करता है। यहाँ पर अग्नि को इम्बैलेंस करने वाला कोई भी चीज़ जो असंतुलित करता है, ये आपके घर में कैश फ्लो के आगमन को कम करता है या कभी कभी बंद भी कर देता है। अग्निकोण यदि कटा हुआ हो, यहाँ पर गंभीर वास्तु दोष हो, तो ये एक बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। हमने देखा है कि जिन लोगों के घर में आर्थिक समस्या होती है, धन के आगमन सही तरीके से नहीं होते हैं व्यवसाय में या अन्य क्षेत्र में या बहुत सारी चीज़ों में, तो उनके यहाँ कहीं ना कहीं अग्निकोण में समस्या होती है। या तो अग्निकोण कटी हुई रहती है, कभी कभी एक्सटेंडेड रहती है, या अन्य बहुत कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो ये प्रमुख रूप से थे वास्तु के 3 दोष जो आपके घर में कैश का फ्लो, धन के फ्लो के आगमन में समस्याएं उत्पन्न करती है। तो मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।